होली का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। बच्चों में रहा उत्साह, उड़ा गुलाल, खूब चली पिचकारी। हर चौक चौबारे पर तैनात रही पुलिस, लगातार रखी गई नजर, जारी है चेकिंग। होली पर हार्दिक शुभकामनाएं, कलेक्टर सौरभ सुमन ने भी दी पर्व पर बधाई। और 28 मार्च की रात शुभ मुहूर्त में हुआ होलिका दहन, की गई पूजा अर्चना। नमस्कार, हमारे सभी सम्मानीय दर्शकों को ग्लोबल फैमिली की तरफ से हैप्पी होली। मैं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रंगों का पर्व होली मनाया गया। लोगों ने पूरी तरह कोविड प्रोटोकॉल के तहत
होली रंगों का त्योहार है। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते सरकार द्वारा सभी से अपने अपने घरों में होली मनाने की अपील भी की गई। त्रिशक्ति मंच अध्यक्ष शरद मिश्रा ने अपने परिवार के बीच कुछ अलग ढंग से ही होली खेली। आइए आपको भी दिखाते हैं। बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया। मैं श्रीमती शरद मिश्रा होली के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के इस पावन पर्व पर हम चाहते हैं कि कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी जो हमारे विश्व में छाई हुई है, होली का दहन के साथ ही उसका भी दहन हो जाए और सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, सभी के जीवन में खुशियां आए, यही हम चाहते हैं। कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी की वजह से हम सभी ने अपने अपने घरों पर ही होली मनाने का निर्णय लिया और सभी ने अपने घरों पर ही होली मनाई। होली जिस तरह से कि जानते हैं हम कि रंगों का त्यौहार है, तो रंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन में। और हम लोगों ने इस बार फूलों की भी होली खेली। जिस तरह से बरसाने में होली खेली जाती है फूलों की, उसी तरह से हमने अपने घर पर फूलों की होली खेली और सभी से यही चाहते हैं कि सभी खूब होली खेलें, लेकिन अपने घर पर रह कर के, और अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ में है। इसीलिए कोरोना से बचाव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी कोरोना का जो टीका लग रहा है उसे भी लगवाएं और सभी स्वस्थ रहें, यही हम चाहते हैं। होली की एक बार फिर से सभी को शुभकामनाएं। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशानुसार 28 मार्च की रात से ही चेकिंग सख्त कर दी गई थी। हर वाहन बारी बारी से पूछताछ में संतुष्टि के बाद ही जाने दिया जा रहा था। नगर निगम द्वारा सुबह जल्दी ही सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया गया। खास तौर पर पुलिस पॉइंट्स जहां पर बल तैनात होता है, सैनिटाइज किया गया। कलेक्टर सौरभ सुमन ने सुबह नगर भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संतुष्टि जताई। इस मौके पर उन्होंने पर्व की शुभकामना भी दी। होली के शुभ अवसर पर मैं छिंदवाड़ा के समस्त गणमान्य जिले वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। इस बार कोरोना महामारी के कारण होली सीमित रूप से मनाई जा रही है, लेकिन किसी के उल्लास में कोई कमी ना आए,
अपने घर में होली मनाएं, सुरक्षित रहें। हम लोग भी अपने अपने घरों में ही होली मना रहे हैं। और आप सभी लोगों का धन्यवाद। जो शहर का भ्रमण किया गया, इसमें सभी लोग जो शासन और प्रशासन की गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। एक बार फिर सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पूर्व महापौर भाजपा नेत्री कांता योगेश सदारंग ने भी घर पर गुलाल तिलक कर होली मनाई तथा नगर वासियों को पर्व की शुभकामनाएं दी। एक फोटो ले लेगा भैया ले लेना उनके दिखाने इसका बड़ा दिखाना कहीं उधर बांधे 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 उधर कहाँ जा बोलो ना। अरे नहीं आ रहे हम जरा को हम पैर वाले हाथ से जाओ ले लो थोड़ी सी। आज सभी को होली पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती सभी नगरवासियों को। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, माननीय शिवराज जी चौहान जी की भी ओर से और सभी भाजपा परिवार की भी ओर से सभी नगरवासियों को होली पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। सभी से निवेदन करती हूँ कि कलर का उपयोग ना करें और इससे गुलाल से होली खेलिए, अपने घरों में होली खेलिए परिवार के साथ और ज़्यादा पानी का उपयोग ना करें। और जो अभी कोरोना की महामारी चल रही है इसके देखते हुए भी आप लोग सभी लोग मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। और मैंने भी वैक्सीन लगा चुकी हूँ तो आप सभी से भी निवेदन करती हूँ कि आप सभी भी वैक्सीन लगाइए। वैक्सीन लगाने से कोई ऐसा ये नहीं होता कोई ना कोई बुखार आ रहा ना कुछ आ रहा, ऐसे भ्रम फैला दिए लोगों ने कि बुखार आता है जैसे हाथ पैर दर्द देते, पर ऐसा कुछ ये नहीं है। वैक्सीन आप सभी लोग लगाइए अपने स्वास्थ्य के लिए। इसीलिए आप सभी से भी निवेदन करती हूँ कि आप लोग सभी लोग घर में होली खेले अपने परिवार के साथ, बड़ों के साथ, बच्चों के साथ और ज़्यादा बाहर ना निकले। और बाहर भी निकलते हो तो मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। यही मैं आप सभी नगरवासियों से निवेदन करती हूँ। और पुनः आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ मेरे परिवार के ओर से, मेरे ओर से। धन्यवाद। वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष पंडित रमेश पोफली ने निज निवास पर होली मनाई। घर परिवार में होली शुभाशीष, स्नेह और प्यार सच्चे अर्थों में पर्व की खुशियां दिखाई दी। इधर देखो जी, देखो बाहर बोलू का नहीं ये कहाँ पर आऊँ गालों में भी लगाया भैया कहीं गए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसा कि आपदा प्रबंधन समिति के मीटिंग में निर्धारित किया गया था और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने संपूर्ण प्रदेश को जो मैसेज दिया था, जो उन्होंने बातें रखी थी वर्तमान भयावह कोरोना परिस्थिति को देखते हुए कि होली घर पर मनाएं, तो आज हमने उसी तारतम्य में मेरी होली मेरा परिवार इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए घर में अभी होली का हमारा गुलाल का और इसका और कार्यक्रम चल रहा है। लगातार हमारे यहाँ सभी बच्चे आ रहे हैं और सभी बच्चे परिवार के साथ में मिलकर होली का और उत्सव का आनंद ले रहे हैं। रंग पंचमी के इस पावन पर्व पर छिंदवाड़ा नगर सहित संपूर्ण जिले को, मातृशक्ति को, प्यारे बच्चों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से होली का त्यौहार मौज मस्ती का और रंगों का होता है, वैसा ही हमारा जीवन भी किसी प्रकार से मौज मस्ती और रंगों से और परिपूर्ण होकर और पूर्ण रूप से आनंद लेते हुए और इस त्यौहार को हम लोगों ने मनाया है। और आगे रंग पंचमी का भी त्यौहार है, वह भी अच्छे से हम लोग संपन्न करेंगे। निश्चित रूप से आज पुनः मैं सभी को बधाई देता हूँ
और होली के इस अवसर पर सभी का अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की जय। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से विराम के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानीय ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298001। फोन नंबर है 07162 298001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। 28 मार्च की रात शुभ मुहूर्त में होली का दहन किया गया। पौराणिक सनातनी परंपराओं के अनुरूप गणेश चौक में कोविड नियमों का पालन करते हुए होली का दहन में पंडित रमेश पोफली सहित क्षेत्रवासी शामिल हुए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गंगा माता की पवन गौरा पार्वती। बोलो गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय। नीचे से लगाओ, नीचे से। ऑटो ऑटो एक मिनट। कन्नू डार्लिंग, होली की शुभकामनाएं। ऐसा ही रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की होलिका माता की एक नमन गौरा पार्वती। आज बड़े ही हर्ष का विषय है। हमारे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का महापर्व होली का उत्सव आज होलिका दहन के साथ यहाँ पर आरंभ हुआ है। होली का उत्सव की जो व्यवस्थाएं मथुरा और ब्रज में देखने को मिलती है, वास्तव में काबिल तारीफ है। इस वर्ष थोड़ा सा कोरोना के कारण हम सबका मन थोड़ा सा विचलित है और पूर्ण रूप से हम होली माता से और इस अवसर पर प्रार्थना की है कि संपूर्ण विश्व सहित हमारे देश को, हमारे प्रदेश को और हमारे जिले को कोरोना जो वर्तमान समय में बीमारी फैली है, वैश्विक बीमारी जैसे हम कह सकते हैं, इससे मुक्ति करें। तो मैं इस अवसर पर छिंदवाड़ा नगर सहित जिले वासियों को, हमारे
मातृशक्ति को, प्यारे बच्चों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पूर्ण रूप से सुरक्षा एहतियात के तौर पर सुरक्षा बरतो, ताकि यह सब प्रकार से हमारा समाज फिर से स्वस्थ होकर वापस हमारे देश की व्यवस्था पटरी पर लौटे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सोनपुर मल्टी कॉलोनी में क्षेत्रवासियों ने विधि विधान से होली का पूजन कर दहन किया और एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दी। कलर मिला के लगाना। अरे बुलबुल दीदी चीज अभी लगाना, नहीं तो वैसे मत लगा। नहीं हुआ, हो रहा है थोड़ा सा। वो बता पहले तो अच्छा बस मिले हो उसका रंग लूंगा। तारा कॉलोनी में होलिका दहन से पहले विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसके पश्चात भगवान विष्णु और भक्त प्रहलाद का स्मरण कर होलिका दहन किया गया। शहर के हृदय स्थल धर्म क्षेत्र छोटा बाजार श्री राम मंदिर परिसर में होलिका दहन की अति प्राचीन परंपरा है। होली का श्रृंगार, पूजा और दहन के पश्चात परिक्रमा लेकर भक्तों ने धर्म लाभ प्राप्त किया। प्रतिवर्ष की तरह इस तरह भी छोटे बिहार राम मंदिर में वार्षिक कार्यक्रम के तहत होलिका का दहन किया गया, क्योंकि कोविड-19 को देख करके यह होलिका दहन प्रतीकात्मक रूप से किया जा रहा है। और हम समस्त नागरिक वासियों से भी निवेदन करते हैं कि कोविड-19 को देख करके, क्योंकि होली शांति और प्रेम का त्यौहार है, उसे शांति और प्रेम से ही मनाएं एवं कोविड-19 को देख करके अधिक समय तक हुड़दंगबाजी न करते हुए समय अनुसार अपने अपने घर चले जाएं। भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक होली शहर में पूरे उत्साह, उमंग और कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए मनाया जाए, यह अपील जनप्रतिनिधियों ने शहर के नागरिकों से की है। सभी आदरणीय भाई बहनों को मेरी ओर से, माननीय कमलनाथ जी की ओर से, माननीय नकुलनाथ जी की ओर से होली की शुभकामनाएं। ये पावन पर्व
हम सबके लिए खुशी और अच्छा वातावरण लेके आए, ये ईश्वर से और पैगंबर साहब से मेरी प्रार्थना है। जहाँ बात आती है महामारी की, बीमारी की, तो एक मुसीबत के रूप में विकराल रूप धारण कर चुकी है और आज जरूरत है कि होली हम लोग शांतिपूर्वक घर में रह के मनाएं, भीड़ भाड़ या मेलों में एकत्रित ना हो और साथ साथ सावधानी बहुत जरूरी है। हम अगर स्वस्थ रहेंगे, जिंदा रहेंगे, तो हम सब लोगों के लिए खुशहाली और समृद्धि आएगी। अगर हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे तो इस तरह का हमको बीमारी पाल के अपने परिवार को बेसहारा छोड़ने का कोई मकसद नहीं है। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप कड़ाई से जो भी सावधानी है उनका पालन करें। ईश्वर आप सबको इस मुसीबत से मुक्ति दिलाए। मेरे यहाँ मेरे पैदा होने के पहले से, मेरे दादाजी के जमाने से हमारे घर में फाक की प्रतियोगिता होती है और करीब 18-20 गांव की जो मेल होती फाक की, जेंट्स और लेडीज सभी तरह के लोग आके हम लोग यहाँ पे भाईचारा और प्यार और अपने से हम लोग फाक का त्योहार जो हैंडी जिसको कहते हैं और फाक गुलाल प्रतियोगिता वो होती है, लेकिन इस साल हम लोग नहीं कर रहे हैं और उसका कारण है बीमारी फैलना। हमारे मुस्लिम भाइयों का त्योहार रमजान आ रहा है, इसकी मैं अपनी ओर से और कमलनाथ जी की ओर से हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। आप सब सुरक्षा का पालन करते हुए इस बीमारी से मुक्त रहें और सावधानी बरतें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद। मेरी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी से की तरफ से जिले के समस्त नागरिकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मेरा सभी से निवेदन है कि होली के इस त्यौहार को हम लोग कोरोना के बीच में मना रहे हैं और कोरोना और बढ़ते जा रहा है। मेरा सभी से निवेदन है कि इस होली में हम अपने घर में अपने परिवार के साथ होली मनाएं। अगर हम बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने परिवार को इससे ग्रसित कर सकते हैं। इस संक्रमण से अपने परिवार को और खुद को बचाएं। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए हम होली मनाएं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है आज के समय में और मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से बधाई देता हूं। ईश्वर हम सभी को सुख, शांति, समृद्धि, वैभव प्रदान करें और यह होली का त्यौहार हम सभी के लिए रंगों से भरा रहे। हमारा होली का पर्व आया है। इस उपलक्ष्य में मैं अपने सभी जिलेवासियों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। होली का त्यौहार हमारा भाईचारा, अपनत्व और सभी धर्मों के लोग मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें बंधुत्व की भावना बने, सबको लेकर साथ चलने की भावना बने। और जिस प्रकार रंगों में विभिन्न रंग होते हैं, लेकिन रंग मिलने के बाद अलग अलग सब एक रंग में ढल जाते हैं, जिस प्रकार सब धर्म के लोग ढलते हैं। तो इस अवसर पर बधाई देते हुए मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ, सब लोगों से निवेदन पूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारा छिंदवाड़ा जिला कोरोना का एक बड़ा सेंटर बन गया है। इस कोरोना काल में हम लोग सब मिलकर अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और जैसा हमारे सांसद नकुलनाथ जी ने अभी एसीएस से स्वास्थ्य विभाग से बात करी कि छिंदवाड़ा में हमारे जिस प्रकार कोरोना फैला है, सभी के स्वास्थ्य के लिए शासन व्यवस्था करे। मैं निवेदन पूर्वक करना चाहता हूं कि जो हमारे सांसद नकुलनाथ जी ने जो निवेदन प्रशासन से किया, शासन से किया, उस पर शासन ध्यान दे, प्रशासन ध्यान दे। हमारे नेता कमलनाथ जी ने भी ट्वीट कर यह भावना व्यक्त की हैं। तो निश्चित ही आज छिंदवाड़ा और अपने आप को, परिवार को, बच्चों को, बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं सब लोगों से निवेदन पूर्वक करना चाहूँगा कि हमारा छिंदवाड़ा सुरक्षित रहे, हमारा छिंदवाड़ा ज़िले के सभी नागरिक अपने आप को कोरोना से बचाए, तभी हम अपने छिंदवाड़ा ज़िले को एक भावनात्मक रूप से जो आज अपील करना जा रहा हूँ, हम सब मिलकर होली मनाएं और अपने साथ मिलकर सबको साथ लेकर चले। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी की ओर से, हमारे सांसद नकुलनाथ जी की ओर से बधाई प्रेषित करता हूं। आप सब पत्रकार बंधुओं को, मीडिया के सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि कोरोना पे आप ध्यान दें तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश पूरे जिले में जाएगा, प्रदेश में जाएगा। धन्यवाद। छिंदवाड़ा नगर वासियों को मैं नमन करता हूं और सनातन परम प्रधान परमेश्वर का अनुग्रह और दया और उसकी कृपा के द्वारा आपको ये संदेश दे रहा हूं कि रंगों का त्यौहार होली
रंग क्या है? रंग वो जिनमें खुशियाँ हों, विविधता हो और एक रंग में पिरोने की बात हो। तो जीवन में हमारे बहुत सी ऐसी बातें आती हैं और होली के इस अवसर पे मैं आपसे निवेदन करता हूँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करता हूँ कि सूखा रंग खेलिएगा, पानी की हिफाजत करिएगा, उसका बचाव कीजिएगा। हिंदुत्व का सबसे बड़ा त्यौहार है ये, क्योंकि होलिका दहन के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो आप सबको मालूम है। उन लोगों को देखिएगा और आज के परिवेश को देखिएगा। पीना, खाना, शराब पीना, भंग पीना, गांजा पीना, ये हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं है। तो जब ये रंगों का त्यौहार है तो खुशियों से मनाएं, फाग गाएं, छोटी छोटी जगह पे प्रोग्राम रखें, अपने मोहल्ले में एक दूसरे को प्रणाम करें, बड़ों का आदर करें, कुछ पकवान बनाएं, खाएं, खिलाएं। यही होली है। थैंक यू वेरी मच। रंगों का त्यौहार होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। और मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें तथा साबुन से हाथ धोएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल चुका है। इसलिए आप सभी बचें। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप सैनिटाइज का उपयोग करें, मास्क लगाएं। आप सभी को एक बार फिर होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी जिलेवासियों को होली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना फिर से की तेज़ी से बढ़ने लगा है और हमारा छिंदवाड़ा जिला नागपुर से समीप होने के कारण यहाँ पर बहुत तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है। और हम अभी ये भी देख रहे हैं कि अभी तक तो ऐसा देखने में आ रहा था कि जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें ही कोरोना अपने जकड़ रहा था। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो युवा बच जा रहे थे। पर अभी स्थिति ऐसी है कि युवाओं के साथ भी कोरोना के बहुत भयावह नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि आप सभी मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और ये होली विशेष है। जैसा हम हर बार होली मनाते हैं, हमारे यहाँ जो रीति है होली मनाने की, हम अपनों के यहाँ जाते हैं, रंग गुलाल खेलते हैं, सभी परिवार एकत्रित होते हैं। पर हमें इस होली को बहुत ही सजगता और सतर्कता से मनाना है। हमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक साहू जी ने जो संदेश दिया है, अपनी होली अपने घर, उसे ध्यान में रखते हुए हमें इस होली को मनाना है। हमें अपने घर में ही होली मनाना है, हमें कहीं भी एकत्रित नहीं होना है और हमें लगातार मास्क का प्रयोग करना है। भीड़ भाड़ और बाजार के क्षेत्रों में जाने से बचना है। हमें अपनी चिंता के साथ साथ अपने परिवार की भी चिंता करना है और इस होली को बहुत ही सुरक्षित तरीके से मनाना है। यदि इस होली को हम अपने घर में रहते हुए मनाएंगे तो आगे जितने भी हमारे त्यौहार हैं, आने वाली जो होली है, हम उसे बहुत धूमधाम से मना पाएंगे। और हम जितना एकत्रित होना चाहें, जितनी बड़ी संख्या में होली मनाना चाहें, आने वाले समय में हम तब मना पाएंगे जब हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। ये समय हमें अपनी और अपने परिवार की और साथ साथ जो हमारे अपने प्रिय हैं, दोस्त भाई बंद हैं, उन सभी की चिंता करना है। तो इस होली को हमें अपने घर पे मनाना है। और मेरा आपसे यही आग्रह है, युवा साथियों से यही आग्रह है कि आप लोग बहुत ही इस बात को गंभीरता से लें और संक्रमण के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नगर संत बाल ब्रह्मचारी पंडित नागेंद्र जी महाराज ने होली पर्व पर सभी को शुभाशीष प्रदान किया। इस बार होली का जो उत्सव था बड़ा सादगी से मनाया गया। इस बार बड़ी प्रसन्नता लगी। जिन लोगों के स्वजन लोग कोरोना से चले गए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि भी है। साथ में मीडिया के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा और शासन प्रशासन के द्वारा जो जनता ने सहयोग देकर के बड़ी सादगी ढंग से एक त्योहार को मनाया है, ऐसे ही मनाते रहें, ऐसी हमारी शुभकामना है। और परिवार के व्यक्तियों को जो पहला मौका मिला हुआ है, जिनके साथ में होली का उत्सव मनाया गया, तो इसलिए और भी अधिक त्योहार का आनंद इस बार आया। इसलिए अपने शहर की सभी धर्म प्रेमी जनता से हमारा बार बार आशीर्वाद है कि इसी प्रकार से आप शासन प्रशासन के नियम का ध्यान रख करके और त्योहारों को मनाएं, ताकि अपने परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहे।
और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। होली का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया, बच्चों में रहा उत्साह, उड़ा गुलाल, खूब चली पिचकारी। हर चौक चौबारे पर तैनात रही पुलिस, लगातार रखी गई नजर, जारी है चेकिंग। होली पर हार्दिक शुभकामनाएं, कलेक्टर सौरभ सुमन ने भी दी पर्व पर बधाई। और 28 मार्च की रात शुभ मुहूर्त में हुआ होलिका दहन, की गई पूजा अर्चना। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए, मास्क लगाइए और सैनिटाइज का उपयोग करते रहिए। नमस्कार।